जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है। आज की इस वीडियो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस देश और राज्य से देख रहे हो। कभी कभी खबरें ऐसे आती हैं जैसे पुराने वक्त की किसी अलमारी से कोई सच बाहर गिर पड़ा हो और उस सच की धूल झाड़ने की कोशिश में कुछ चेहरों की चमक उतर जाती है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर से लेकर याचिकाओं का पहाड़ खड़ा कर दिया था, अब उसी पहाड़ की नींव धड़कने लगी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अब यहां दो चीजें हुई, एक तो अदालत ने कहा बस बहुत हुआ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की चुप्पी नहीं बल्कि उनकी जिद फिर से एक बार लोकतंत्र के आईने में चमक उठी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथ न्यायमूर्ति भी आर गवाही की बेंच ने साफ कर दिया, यह मामला बनता ही नहीं। याचिकाकर्ता की अपील में ना तो कोई कानूनी आधार था, न नैतिक और राहुल गांधी पर तो अदालत ने मानो भरोसे की मोहर ही लगा दी हो। तो अब सवाल यह उठता है, लगातार देशद्रोह, आपराधिक मानहानि, देश के वीरों का अपमान जैसे नारों में लिपटी जो राजनीति थी उसका सच आखिर था क्या? राहुल गांधी का एक पुराना बयान है, मंच से दिया गया था, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, सच्चाई के लिए मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, माफी मोदी को मांगनी है। अब सोचिए, जब एक नेता कोर्ट की दहलीज पर खड़ा हो और कहे कि मैं झुकूंगा नहीं, और फिर कोर्ट भी यही कहे कि तुम झुकने लायक नहीं हो, तो इस देश की राजनीति किस करवट बैठती है? सवाल सिर्फ राहुल गांधी की जीत का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अदालतें अब एक बार फिर से लोकतंत्र की उस सांस को लौटाने लगी हैं जिसे सियासत ने बरसों से दबोच रखा था। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक अदालती हार नहीं है, यह उस नैरेटिव की हार है जो हर असहमति को अदालत में घसीटने की आदत बना बैठा था। अब जब देश में लोकतंत्र की गूंज थोड़ी धीमी पड़ गई है, ऐसे में कुछ आवाजें अब भी सवाल पूछ रही हैं। और एक सवाल यह भी है, क्या सिर्फ सच बोलना आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध बन गया है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और इस एक वाक्य के पीछे अदालतें, एफआईआर, समन, याचिकाएं, सब कुछ झोंक दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से देश को माफी मांगनी चाहिए, ये राहुल गांधी का कहना, और उन्होंने बार बार दोहराया कि सच्चाई के लिए वे झुकेंगे नहीं। अब यह सच्चाई क्या है? राहुल गांधी लगातार विनायक दामोदर सावरकर को माफीवीर कहकर बुलाते रहे हैं। उनका तर्क साफ है, एक ओर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी जिनकी रगों में आजादी बहती थी, और दूसरी ओर सावरकर जो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे और पेंशन लेकर जेल से बाहर आए। यह बयान सुनकर राजनीतिक भूचाल आ गया। हर बार जब राहुल गांधी कुछ कहते हैं, कोर्ट की घंटी बजती है, कभी एफआईआर, कभी समन, कभी निंदा प्रस्ताव, और इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस पहुंची। आपको याद दिला दें, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। उस वक्त जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था राहुल गांधी को इतिहास और भूगोल नहीं मालूम। जज साहब का कहना था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जा सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल यह है, क्या इतिहास पर बहस की भी मनाही है? क्या यह कहना कि कोई स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से माफी मांगकर बाहर आया अब अदालत की हद में आ गया है? क्या हम अब इतिहास से सवाल नहीं पूछ सकते? क्या अब सावरकर पर चर्चा करना अपराध बन चुका है? और कोर्ट की चेतावनी भी आई, अगर आगे से ऐसा बयान दिया गया तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। देश की अदालतें जब फैसले सुनाती हैं तो सिर्फ कानून नहीं बोलता, इतिहास भी हल्का सा मुस्कुराता है, और इस बार मुस्कुराहट उस इतिहास पर थी जिसे लेकर बरसों से बहस होती रही है, विनायक दामोदर सावरकर पर और उन्हें अंग्रेजों का नौकर कहने वाले राहुल गांधी पर। जी हां, कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी की सावरकर पर टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे, उस पर सख्त नाराजगी जताई थी। अदालत ने निंदा भी की और चेतावनी भी दे डाली थी। कोर्ट का कहना था स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अनाप शनाप बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जरा सोचिए,
तथ्य और व्याख्या के बीच की रेखा कितनी पतली हो गई है कि इतिहास पर राय रखने वाले को अदालत तक घसीटा जा रहा है।